यहाँ पर 4 इंच की लंबी दीवार है, उस लंबी दीवार के बीच में एक पिलर है। मतलब ज़्यादातर जो 20 फुट की या 30 फुट की कोई 4 इंच की अगर लंबी दीवार होती है तो उसमें एक 9 इंच का पिलर जोड़ना होता है, जिससे क्या उसका भार कंट्रोल हो जाता है, मतलब वो दीवार गिरती नहीं है। इस वजह से 9 इंच के जो पिलर है वो बनाया जाता है भाई। तो यहाँ पर मैं 9 इंच की चाल पूरी निकाल रखी है, आपको मैं प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों जगह पर सूत बंधा हुआ है। दीवार चाहे जितनी लंबी हो सकती है, वो ज़्यादातर बीच में ही पिलर बनाया जाता है 9 इंच का 4 इंच की दीवार में। तो ये 4 इंच की दीवार है, उधर सूत बंधा हुआ है, इधर भी सूत बंधा हुआ है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले मैं एक साइड का सूत हटाऊंगा, उसके बाद मैं इसकी चाल निकालूंगा। ठीक है भाई, दोनों सूत एक साथ नहीं हटाएंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक साइड का जैसे कि मैंने सूत हटा लिया ये वाला, अब मैं इसको रख देता हूँ साइड में। इसके बाद क्या करेंगे, अपन को मसाले को फैलाना है। तो जैसे कि मसाला मैं यहाँ पर सिर्फ 1 ईंट के लिए रखूँगा, क्योंकि बीच में लंबी दीवार होती है तो सूख जाता है भाई। ठीक है, तो मैं चाल के हिसाब से मैंने इसे करनी फेर दिया। और लेवल में हमेशा मसाला बिछाना है, जब भी आप बिछाएं तो लेवल में जरूर ध्यान रखें। लेवल में बिछाने से ये फ़ायदा होता है कि अपनी चुनाई बिल्कुल, अपने जो रद्दे होते हैं चुनाई के लेवल में, वो मतलब लहराती हुई नज़र नहीं आती। उससे परफेक्ट राजमिस्त्री की एक पहचान होती है कि भाई ये कारीगर परफेक्ट है, बेलदार नहीं है, ये कारीगरी है। ठीक है भाई, तो वीडियो को ध्यान से देखना आप, जब भी जाके आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगी। भाई 4 इंच की दीवार बनाते समय किन किन बातों का अपन को ध्यान रखना है, वो सभी कुछ चीज़ इसी में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर मैंने मसाला फैला दिया, अब इसके बाद मैंने ईंट को जमा दिया। अब अपन को क्या करना है, साउल को करना होता है। साउल करें तो बिल्कुल साफ़ सुथरी, मतलब जो केंडा अपना परफेक्ट होता है। जैसे कि मेरा केंडा ये है, तो मैं इसी को हर बार साउल में लगाता हूँ। और जब भी अपन साउल करेंगे, वो रंगत की वाली जो ईंट होती है उसी में मैं टिकाता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो रंगत की ईंट है वो नीचे वाली है। तो रंगत की ईंट उसको बोलते हैं, जो नापतोल में लगाई जाती है शुरुआत की ईंट, उसको हम लोग रंगत की ईंट बोलते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, आप लोग इस नीचे वाली ईंट को क्या बोलते हो। तो हम लोग इसको रंगत की बोलते हैं। तो मैं इससे सावल लगाऊंगा हर बार, चुनाई चाहे जितनी मैं ऊंची ले जा सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं सावल टपकाऊंगा, जब इसकी रंगत वाली ईंट से ही मिलाऊंगा। इससे क्या होती है, अपनी दीवार बिल्कुल क्लियरिटी, मतलब झुकी हुई नजर नहीं आती है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने केंडा बिल्कुल चिपका रखा है, और नीचे मेरा हल्की सी जगह बची हुई है, तो ये सावल में है। मतलब अगर केंडा अपना थोड़ा इससे ऊंचा रहेगा तो ये भी एक गलत तरीका होता है, और अगर ऐसे रहेगा तो ये भी एक गलत तरीका होता है। और अगर कोई ज़्यादातर कुछ मिस्त्री ऐसे करते हैं बीच में से, तो एक मेरे हिसाब से तो ये तरीका भी गलत है। मैं एक कॉर्नर पर ही लगाता हूँ सावल को। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना मैं सही लगाता हूँ या गलत। तो मैंने इसको सावल में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन को करना है, इसको सूत में मिलाना है इस तरीके से। वहाँ पर सूत बंधा हुआ है अपना, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जहाँ पर अड़े हुई है, सबसे पहले इसको अपनी तरफ खींचेंगे, और ये हो गई अपनी सूत में होगी। अब अपन को क्या करना है, इसमें सूत को बांधना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सूत को बांध देता हूँ। ठीक है भाई, और आप राजमिस्त्री से संबंधित कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं है तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके सभी सवालों के रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरी जो चैनल है उसमें मैं राजमिस्त्री से संबंधित सभी चीज़ें को, मतलब जो भी जानकारी होती है उनको प्रैक्टिकल करके आप लोगों को समझाता हूँ। बिल्कुल ट्रेनिंग टाइप से आप लोगों को समझाता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ सके A to Z तरीके से, शुरुआत से। बिल्कुल जो भी नई राजमिस्त्री बिल्कुल अनपढ़ है वो भी सीख सकते हैं इसको वीडियो को देख के। पर भाई वीडियो तो ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो आप बेलदार बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं मसाला फैला लेता हूँ, इधर मेरा लास्ट है। और एक बात ध्यान रखें, जब भी साइड में दीवार होती है उसको प्लास्टर को आपको टाँचना है। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल आपको समझा रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जहाँ पर आप साइड में जाते हो, तो अगर दीवार एंड आ जाती है तो उस दीवार को, अपनी पुरानी दीवार को, जो प्लास्टर होता है उसको टाँचना होता है। साथ ही साथ हर 1 फुट के अंतराल में अपन को एक ढाढ़ा देना होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप लोग बोलोगे मैंने तो नहीं टाँच रखा भाई, तो मैंने इसलिए नहीं टाँच रखा कि मैं आपको समझाने के हिसाब से दिखा रहा हूँ। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर मसाले को फैला लिया। इसके बाद मैं ईंट को जमाऊँगा, तो यहाँ पर मैंने ईंट को लगा दिया। ठीक है भाई, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको साउल कर लेता हूँ। साउल हमेशा नीचे की जो रंगत की ईंट है उसी से करनी है अपन को हर बार। ठीक है, साउल में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, वरना तो अपनी दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ये सूत में कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको सूत में बांध देता हूँ। दोनों ट्यूब पर सूत सावल करके, मतलब सूत और सावल करके ईंट को कंप्लीट कर लिया है। अब अपन को जो बीच की स्थान है, इसमें मैंने अभी मसाले को नहीं फैलाया। अगर मैं पहले फैलाता तो ये मसाला अपना सूख जाता, तो ईंट की पकड़ कम होती, इस वजह से मैंने मसाले को नहीं फैलाया। अब मैं मसाले को एक लेवल में फैला लेता हूँ। मसाले को आप जब भी एक लेवल में फैलाओ, मतलब जब भी फैलाए तो एक लेवल में ही फैलाए। इससे क्या होता है, अपनी जो चुनाई होती है वो साफ़ सुथरी नज़र आती है, लहराती हुई नज़र नहीं आती है। अगर लहराती हुई नजर चुनाई जिसकी आती है तो उसको लोग बोलते हैं ठेकेदार या जो मालिक होता है, यार ये तो बेलदार है, कारीगर नहीं है। और अगर आपको सही राजमिस्त्री बनना है तो वीडियो को ध्यान से देखोगे तो इसमें सभी जानकारी मैं आपको A to Z देता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल समझाता हूँ, ताकि समझ में आ सके।
इसके अलावा जो भी चीज़ का डाउट हो आप उसमें आप कमेंट्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊँगा आपको, मतलब उनका जवाब मैं रिप्लाई दूँगा आपको। तो यहाँ पर बीच में 9 इंच का पिलर है, तो इसकी चाल कैसे बनानी है आपको, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं इस पर भी साथ में मसाला फैला लिया। अब क्या करना, अपनी चाल जो बनेगी ना बस इसी पिलर से जाएगी अपनी चाल। जैसे मैंने यहाँ पर एक खड़ी ईंट लगा रखी थी, तो मैं अब यहाँ पर एक ईंट रखूँगा इस तरीके से, ये ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पर मैंने ईंट को इस तरीके से रख दिया, ठीक है। और अपने पीछे भी अभी एक पिलर है 9 इंच का, उसको भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये अपनी सामने की दीवार है, इसमें तो अपनी चुनाई कंप्लीट हो गई भाई, ठीक है। ये तो मैंने कर दी इसकी सूत में, ये तो सामने की हुई। अभी जो अपने पीछे का जो 9 इंच का पिलर है उसमें मैंने ईंट को रख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ साउल। तो मैं एक तरफ इसकी सॉल्व करनी होती है अपने को, ठीक है। जब भी आप सॉल्व करो इसकी एक ही तरफ की करनी है, मतलब एक ही कॉर्नर की अपने को सॉल्व में करना होता है। सामने की दीवार अपना सूत में चला गया, ठीक है। और इधर की करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और शायद ही इधर की भी नहीं करनी पड़ती है अपने को, इधर सूत में आ जाता है और एक तरफ की कोने की अपने को सॉल्व करनी है। तो मैंने यहाँ पर इसकी सॉल्व कर ली। अब इसका प्रत्येक जगह पर आप देख सकते हो, दिखा सामने दिखेगा। आप जो अपने इस पिलर की जो खासियत है वो देख सकते हो आप एक बार अच्छी तरह। सामने से अपना सभी का जोड़ कटा हुआ है, देख सकते हो आप, कहीं पर भी इसका जोड़ मतलब बाकी नहीं है। और इधर पीछे में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जो 9 इंच की चाल वाले पिलर है इसका भी प्रत्येक आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इसी ईंटों का बिल्कुल पिलर इसका मतलब जोड़ कट चुका है। इधर से भी आप देखोगे तो इधर से भी इसका जोड़ कटा हुआ है, इधर भी दिखाई हुआ। तो आप देख सकते हो चारों तरफ से इसका पिलर कट मतलब इसका जोड़ कटा हुआ है। इस कॉर्नर से भी देख सकते हो आप, पूरा जोड़ कटा हुआ है बिल्कुल। तो ये चाल इस तरीके से बनती है। 9 इंच की दीवार मतलब 9 इंच का जो पिलर होता है, 4 इंच की दीवार के बीच में 9 इंच का पिलर वाली चुनाई की चाल है। ये इंच की दीवार में 9 इंच वाले पिलर की एक चाल होती है। यही चाल मैंने आपको प्रैक्टिकल करके समझाया कि कैसे अपने को चाल बनानी है, किस तरीके से सूत और सॉल में अपने को चुनाई करनी होती है। तो भाई दोस्तों यहाँ पर मैंने सूत सॉल में चुनाई अपनी की कंप्लीट कर दी, साथ ही 9 इंच का पिलर है इसकी भी मैंने सॉल करके कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें मसाले को भर लेता हूँ। तो मैं मसाले को भर लेता हूँ यहाँ पर। और भाई दोस्तों अगर राजमिस्त्री बनना है, जैसे प्लास्टर कैसे करते हैं और पत्थर की चुनाई कैसे करते हैं, वो सभी कुछ वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हो। मैंने प्रैक्टिकल करके आप लोगों को वहाँ पर बता रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई। फिर भी अगर कोई चीज़ में डाउट लगता है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई करूँगा आपका। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।